बच्चों, आलो आधारित पाठ की व्याख्या इस समय चल रही है और ये उसी कड़ी में व्याख्या से संबंधित ये 8वां वीडियो है। अभी पिछले वीडियो में बात यहाँ तक, कहानी यहाँ तक हो चुकी थी कि तातुश बेबी हालदार के बड़े बच्चे को लाने की अनुमति दे देते हैं, जिसकी चिंता बार बार बेबी हालदार को थी, क्योंकि वह चाहती थी कि जहाँ पर वह काम करता है वहाँ पर काम न करके उसे अपने पास रखें। तो तातुस इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। कुछ दिन तक उन्होंने बेबी के धैर्य को देखा। जब बेबी ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर उसे घर पर लाने की बात की। उसी के बाद आपकी व्याख्या शुरू हो रही है। आज मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहां रहकर वह घर का काम करते करते कोई और हुनर या पढ़ना लिखना सीख जाए। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता है। मेरे पास अब मेरे 3 बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मेरे 3 बच्चे थे और अच्छी तरह से जिंदगी चल रही थी, लेकिन फिर भी बेबी अभी भी आंतरिक रूप से बहुत खुश नहीं थी। क्यों? देखते हैं। मैं सोचती, हम लोगों को खिला पिला पहना तो वह रहे ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब भी बनाऊंगी। तातुस समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूँ। यहाँ बेबी हालदार खुश क्यों नहीं थी? खुश इसलिए नहीं थी कि सारा सब कुछ तातुस उसके खर्चा उठा रहे थे, उससे सारी सुविधा कर दी थी, तो उसे एक बोझ सा लगता था, एक अतिरिक्त एहसान सा लगता था। और कहते हैं ना, जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। तो इसी बात को लेकर वह थोड़ा उलझन में थी, वह थोड़ा चिंतित रहा करती थी। इस बात को तातुस समझ गए थे थोड़े दिनों में, और इसीलिए उसने क्या निर्णय लिया था कि जितना पहले बड़े लड़के के आने के पहले वह खाना बनाती थी उतना ही खाना बनाएगी, और शेष चीजें वह खुद, जो कमी बेसी होगी वह खुद झेलेगी। तातुस समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूं। वह मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी वह स्वयं प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी मैं सोचती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया, लेकिन इस घर जैसे लोग कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहां भी मैं रही वहां काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। तातुश कहते, बेबी, मैं यह समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूं। तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें हिसाब से पैसे देता हूं। तुम बस यही समझो कि तुम्हें मैं जेब खर्च दे रहा हूं। कुल मिला के तातुस ने यह बहुत भरसक प्रयास किया कि बेबी इस घर को अपना घर समझे, इस घर की बेटी समझे और उसी अधिकार से यहाँ पर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बेबी का स्वाभिमान था, उसका आत्माभिमान था, इस बात के लिए राजी नहीं होता था। उसे सारी सुविधाएं, उसकी इतनी केयर करना, उसके बच्चों की केयर करना, उसे कहीं ना कहीं एक हल्का सा बोझ लगता था। वह खुश तो थी, प्रसन्न तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इससे उसके आत्मसम्मान को चोट भी लगती थी कि एक पराया व्यक्ति
इतना कैसे कर सकता है, इतनी केयर कैसे कर सकता है, जबकि तातुस ने उसे पूरा हक दिया था एक बेटी होने का, एक बेटी की तरह रहने का। और इस चीज को बेबी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, आत्मसात नहीं कर पा रही थी कि मैं इस घर में पूरे बेटी के हक के साथ रहूं। इसलिए वो रेगुलर इस बात का एहसास कराने के लिए कि वह इस घर की बेटी है, उसे रेगुलर उसे तनख्वाह नहीं देते थे। कारण कि कहीं ना कहीं तासुस को लगता था कि अगर हर महीना एक निश्चित समय पर इसे पैसा देंगे, उसकी तनख्वाह, तो इस घर की वह नौकरानी समझना अपने को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह रेगुलर पैसा नहीं देते थे और उसका पैसा अपने पास जमा करते जाते थे। इसीलिए वो कहते हैं कि बेबी, मैं तुम्हें माहवारी तनख्वाह नहीं देता, मैं तुम्हें इस घर के बच्चे की तरह जो भी देता हूँ एक जेब खर्च देता हूँ। जैसे घर के बच्चे को जेब खर्च दिया जाता है, वैसे तुम्हें मैं जेब खर्च देता हूँ। कुल मिलाकर तातुस ने उसे यह पूरा एहसास कराने का प्रयास किया कि वह इस घर को अपना समझे, इस घर के लिए वह अपने को एक बेटी की तरह महसूस करे और उसी तरह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी उलझन बेबी को घेर ही लेती थी। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा और बढ़ गया जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वहीं रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे, मेरे बच्चों से भी बुला बुलाकर वे बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और दूसरे का रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ज्यादा अच्छे लगते, और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता। अर्जुन दा तातुस का लड़का था, जबकि सुखदीप और रमण उसके दोस्त थे, जो आकर जब रहने लगे तो तातुस ने उसका जेब खर्च और बढ़ा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भावना थी कि जब काम बढ़ जाएगा तो जेब खर्च भी बढ़ जाना चाहिए। ये दोनों दोस्त भी जैसे अर्जुन दा बेबी को मानता था, वैसे ये दोनों दोस्त भी उसको बहुत मानते थे। और कहीं ना कहीं ये लगता था बेबी को कि ये दोनों दोस्त ज्यादा चंचल थे, ज्यादा खुश कहते हैं कि खुशगवार थे, खुश रहना ज्यादा अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि इनको खाने का शौक था और हंसते ये खिलखिलाते रहते थे। जबकि अर्जुन दा संकोची था, वह कुछ खाने पीने की चीजें कहने में संकोच करता था, लेकिन इनको जो भी जरूरत होती थी तुरंत ये खाने पीने की चीज फट से फरमाइश कर दिया करते थे। और कहते ना कि जब इंसान खुला रहता है, अपनी जरूरत व्यक्त कर देता है रिश्तों में, अपने रिश्तों में, तो वह ज्यादा प्रिय हो जाता है। तो इसलिए बेबी को ये जो दोनों दोस्त थे वो ज्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि वो अपनी जरूरतें, खाने पीने की चीजें खुलकर बोल देते थे। अर्जुन दा जबकि कुछ जरूरत होने पर भी कुछ नहीं कहता था और बिस्तर पर लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ कहता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता था वह शर्माता है। रमण दा दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना घर समझकर रहता था। वह मुझे काफी कुछ सिखाता भी था, खाने की कई चीजें बनाना मैंने उससे ही सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना,
नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमणदा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के ही हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह होता जा रहा था और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमणदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुस से पूछा, बेबी का यह लड़का है या लड़की? उसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमणदा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का है, क्योंकि ये जो बेबी की बेटी थी वह लड़कों जैसे ही कपड़े पहनती थी और उसका खेलना कूदना उछलना सब कुछ लड़कों जैसा ही था। इसलिए जो है उसको ये लगा रमण को कि वह भी लड़का ही है। लेकिन एक दिन उसका यह जो है संदेह दूर हो गया, मतलब कि उसका यह भ्रम दूर हो गया कि वह लड़का है, जब उसने उसको गुड़िया लेकर खेलते हुए देखा। कुल मिलाकर बेबी हालदार की जिंदगी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। वह एक ऐसे घर में आ गई थी जहां पर उसके 3 भाई थे, एक पिता था, 3 बच्चे जो अपने साथ रह रहे थे प्रेम से, और इस तरह से बड़े खुश तरीके से उसकी जिंदगी चल रही थी। रमणदा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इसी बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम सकती हो। बच्चे वहां खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहां वे काम करती थीं। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहां कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। यदि कोई स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुस ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज्यादा बात न करूं। तातुस ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती थी कि लोग बातों बातों में कुछ ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। इस तरह से बेबी हालदार की जिंदगी चल रही थी। रमण दा, सुखदीप दा, अर्जुन दा की वजह से घर में चहल पहल थी। उसके तीनों बच्चे भी साथ में थे, लेकिन यह केवल कुछ दिनों ही चला। कुछ दिनों में रमण दा, सुखदीप दा और अर्जुन दा तीनों काम पर जाने लगे। वो काम पर जाते और काम से लौटने के पश्चात सोने चले जाते। अर्थात कुल मिला के घर में जो चहल पहल थी वो लगभग या तो खत्म हो गई, नहीं तो बहुत खत्म हो गई।
काम करते, काम करके आते, सोते और खाना खा के फिर काम करने चले जाते। तो इस तरह से एक तरह से शांति छा गई। बेबी का जो बड़ा लड़का था वह भी कुछ दिनों में उसका एक जगह काम लगवा दिया तातुश ने, जहां पर कि उसकी पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था थी। तो वह भी चला गया घर से। और जो और दोनों बच्चे बेबी के थे वे भी अब बड़े हो गए थे, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो वह भी सुबह चले जाते तो दोपहर को ही आते थे। तो इस तरह से घर एक तरह से फिर सूना और सन्नाटे में चला जाता। तो बेबी को अपने लिए भी टाइम मिलता। कुछ दिनों में जब काफी अकेलापन तातुश को लगा, तो उन्होंने बेबी से कहा कि बेटा तुम जाके पास के पार्क में बच्चों को घुमा लाया करो शाम के समय। जब वहां वो जाने लगी तो वहां पर लोग तरह तरह से उससे बातें पूछते, तरह तरह के प्रश्न करते, जिसमें औरतें भी होती थी बंगाली और कुछ युवक भी होते थे। युवक उससे क्यों बात करना चाहते हैं यह बेबी अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए वह उनसे बात नहीं करना चाहती थी। और उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न पूछते जो कि उसको बहुत पीड़ादायक होते, बहुत, क्योंकि वो अतीत को कुरेदते थे कि तुम्हारा स्वामी कहाँ है, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो, तरह तरह की बातें। जैसे जब वो बस्ती में रहा करती थी, जब इस जैसे प्रश्न पूछा जाता था वैसे ही ये लोग भी अन्य प्रश्न पूछते, तो उसे बड़ा खराब लगता था, उसे बड़ी पीड़ा होती थी। और तातुस ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि तुम किसी अनजान से बात नहीं करोगी, क्योंकि यहाँ लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इस तरह से वह पार्क में जाने लगी अपने बच्चों को घुमाने को लेकर, लेकिन वो जाना नहीं चाहती, लेकिन बच्चों के लिए वह पार्क में जाती।